या सब सियासत तो मुमकिनात का नाम है और इस खेल में सब कुछ जायज़ है। क्या आपको पंजाब में ये दोनों इकट्ठे नज़र आ रहे हैं मुस्तकबिल में? ये हम ऐसे शगुफे क्यों हम पकड़ लेते हैं जो ना मतलब लायानी बातें कि जो उनका ये है वो है। कौन सा यहाँ पे इनका पीटीआई और उसका होगा। एक उसने वो कह दिया, हल्का से एक उसने जुमला कह दिया और हमने बात का हम पतंगड़ बना रहे हैं और कहाँ से कहाँ हम लेके जा रहे हैं। सरासर बेमानी ये चीज़ है और बेमानी मफरूज़ा है और इस पे वक्त ज़ाया करना नहीं चाहिए। बात जो है इलेक्शन तारीख हो गई है, ढंग से इलेक्शन हो। इलेक्शन जिस तरीके से हम कराते हैं उसमें पता नहीं हम क्या क्या कबातें अपने लिए बना लेते हैं, निकाल लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अपना मैदान मारे पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक किला अपना बनाया हुआ है सिंध का, अपने एक तौर तरीके से वहाँ से वो करते हैं, उन्होंने वो वहाँ पे संभाला हुआ है। बाकी मुल्क की सियासत का जो भी हो अपना वो कायम रहे। कराची लेकिन में अया हमारा साहब, होल्ड पंजाब पे कायम भी तो रहे। नजरें हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो पंजाब में भी अपनी पोजीशन बहाल करना चाहती हैं, तो इस सिलसिले में क्या वो पीटीआई की तरफ देख सकती हैं? वो जनाब नहीं होगा। मैं कह जो रहा हूँ जो बिल्कुल जिसका ना 3 में जिक्र ना 13 में कोई उसका कोई मकाम, हम क्यों ऐसी चीज़ों को उछाल के अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और सामीन को भी हम मिसलीड करते हैं। कोई ऐसी बात है ही नहीं, ना हो सकती है। पीपल्स पार्टी, ये जो पीपल्स पार्टी भी शरीक थी जो वहाँ पे पिछले साल यहाँ पे अजीम मश्क इस मुल्क में की गई, जिसके बारे में हमें तो उस पर बात करनी चाहिए थे। जो कल परसों अख्तर मैंगल ने, सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि वो जो रेजीम चेंज की गई थी, आपने बयान उनका पढ़ा वो सारा जो है कि उसमें मोहसिन मिल्लत वो कहाँ गए, हमें शक्ल तो आजकल दिखा दिया करें। हमें क्यों महरूम करते हैं जनरल बाजवा अपने चेहरा मुबारक से, सामने तो आया करें। कौम को कोई दर्स दे, कौम की उंगली पकड़ें, हमें कोई रास्ते बताएं। उन्होंने कहा कि वो पीडीएम के साथ ना होते और वो नाराज़ ना होते उस हुकूमत के साथ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होना था। हकीकत तो सबसे ये है। आगे से फिर जो हुआ संभाला नहीं गया और फिर जो हशर कौम का हुआ और इस ममलिकत का हुआ पिछले 16 माह में, वो हमारे सामने है। अब हम जो हैं, हमसे बड़े जादूगर कौन। हमने पिछले 16 माह की बात तो करनी नहीं है, हमने वो एक मिसाला बनाना है, हांडी हमने ऐसे पकानी है कि जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं पिछले 5 साल में कोई हुकूमत नहीं काम किया। मतलब है कि इन 16 महीनों को हम वहाँ पे मिला देते हैं। धनिया और प्याज जो है मिला के हम एक बना लेते हैं और फिर हम तबरे 5 साल पे काटते हैं। ना समझ आती है कि आप 3 साल की बात कर रहे हैं या 16 माह की बात कर रहे हैं। मतलब एक नालायकी। नहीं ठीक है, अच्छा आपको अच्छी बात नहीं लग रही तो आप ठीक हो गए। नालायकी जो है उसके उज़र हम पेश करते हैं, उसके जवाज हम मुहैया करते हैं। कहते हो जी 5 साल में हमने हुकूमतें इतनी देखी। और ये जो यहाँ बात, अब हमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से, चीफ जस्टिस की वजह से, ये जो पिछले 16 माह जो पाकिस्तान का हशर हुआ है उससे निकलने का हमें एक रास्ता, मुबहिम सा रास्ता नजर आ रहा है। अब उस पर चलना चाहिए। और ये जो शगुफे हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, और आप तो शामिल थे सारे को इस कज़िये में, उनका जो है असल जो है उनका, अब उन्हें समझ आई है कि हमारा राइवल तो नून लीग है। ठीक है, हम तो यहाँ पे करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन तो अब वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे तमाम तर सूरत हाल में ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं या सब के जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है तो सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। नून लीग ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है इसहाक डार साहब को, उन्हें इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़े जलसे कर रही है और अच्छे जलसे कर रही है। आपको लगता है कि अवाम में इस हवाले से कोई तहरीक मौजूद है, वो भी इंतखाबात को इतनी संजीदगी से ले रहे हैं? अवाम बेचारे क्या करें। बहरहाल अवाम को एक तरफ रहने दीजिए। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास
भरपूर तर्जमानी नून लीग की होती है, ऐसी ऐसी यहाँ पे तर्जमानी होती है। हम तो किसी जमात के तर्जमान नहीं, हमारी औकात नहीं है, लेकिन अगर पीटीआई जो ख़ास मखसूस हालात में से गुजर रही है उसकी तर्जमानी कर सकें तो वो हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहेगी कि सिर्फ इलेक्शन करवा दें आप। तो आवाम बेचारी तो देख रही है कि इलेक्शन का ऐलान तो हो गया है, डेट सामने आ गई है, उसके पीछे मॉरल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की भी है, लेकिन बेचारी आवाम जो 16 माह और 18 माह के तजर्बे से गुजर चुकी है और तमाम तमाशों का वो मनाजिर देख चुकी है, तो हाथ वो ऐसे करके उंगलियां करके वो कह रहे हैं कि ठीक तरह इलेक्शन बस हो जाए, हमें एक दफ़ा बारी मिल जाए कि हम जहाँ पे वो वोटिंग वो बैलेट बॉक्स हो तो उसमें हम पर्ची डाल सकें। अवाम सिर्फ वो कर रहे हैं और कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं, उन पे आप छोड़ दें। ना उन्हें किसी अलायंस में कोई इंटरेस्ट है, ना किसी और में इंटरेस्ट है। जहाँ तक इज़्ज़त माब, ये सबसे बड़े जो इकोनॉमिस्ट सुएज से इस तरफ पैदा हुए हैं और पाकिस्तान की खुशनसीबी कि हमें वो बार बार उनका जो है हमें भुगतना पड़ता है, इसहाक डार साहब, उसको पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी दी है, कौन सी नहीं दी है। ख़ास जिम्मेदारी हम शहबाज शरीफ साहब को भी दी हुई है, ख़ास जिम्मेदारी हमजा शहबाज को भी है, बहुत ही ख़ास जिम्मेदारी मरियम नवाज साहिबा को भी है। कोई और ख़ानदान के नाम आप हों तो आप प्लीज़ बता दीजिए। 2 साहिबजदगान जो हैं वो पता नहीं अपने आप को पाकिस्तान से क्यों महरूम कर रहे हैं, या पाकिस्तान को उनकी वो जो महरूमी महसूस हो रही है। और एक जो वो शहबाज शरीफ साहब के वो सन इन लॉ साहब हैं, वो अभी तक नहीं यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमें पाकिस्तान को उनकी बड़ी ज़रूरत है। तो सारा ख़ानदान जो है और उनमें से कुछ और भी हों वो भी सामने आने चाहिए। कैप्टन सफ्दर बेचारे कहाँ गए, उनका आप नहीं पूछते, उनकी भी वो भी बड़े मानसेरा के चैम्पियन और क्या वो सपूत हैं, उनको भी आना चाहिए। तो हमें फैज़याब होना चाहिए, सिर्फ इसहाक डार ही काफ़ी हैं, लेकिन नहीं, पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो सामने आए और हमें बताए। लेकिन पहले मरहला वो करना पड़ेगा इलेक्शन वाला, उसमें हमें किसी तरीके से मतलब है कि इलेक्शन हो तो अपनी मर्जी का हो, ठीक है, कैंडिडेट अपनी मर्जी के हों। और वो जो बड़ी बात कही जाती है कि वोट डालने की अहमियत नहीं, वोट गिनने वालों की अहमियत है, तो वोट गिनने वालों पे हमारी नज़र होगी। ठीक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अरब ममालिक के दौरे पर हैं और अरब हुकाम से उनकी मुलाकातें भी जारी हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ़्रांस की जानिब से गज़ा की सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन कल जब हसन नसरुल्लाह की जानिब से एक धमकी आमेज़ खिताब किया गया तो उसका जवाब भी आया नेतन्याहू की जानिब से, वो भी सख्त लहजे में बोले। लेकिन इस पर वाइट हाउस ने इसराइल को तनबीह की है कि वो तनाज़े का लबनान तक फैलाव नहीं चाहते। अयाज साहब, मामला तब किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका हमें पता नहीं है कि आइंदा क्या होगा। एक चीज़ है, ये जंग लंबी हो गई है, शायद इजरायली तवक्कुआत से ज़्यादा हो गई है। हमास को वो क्रश नहीं कर सके, बमबारी की है, गाज़ा को फ्लैट कर दिया है, लेकिन हमास डिफीट, शिकस्त खुर्दा नहीं हुआ। ये जो डेंजर है कि वॉर फैल सकता है, इसमें हिजबुल्लाह आ सकता है, ईरान मजबूर हो जाए कुछ करने पर, ये ख़तरा जो है बिल्कुल हकीकत पसंदाना और रियल है। एक चीज़ हमने देखी, इज़राइल ने जो अपने पास था, उनके पास उनकी वो कमान में, उनकी असले में जो था उन्होंने कर डाला है। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? जब आप एक दफ़ा एक जगह को डिस्ट्रॉय कर दें तो कितनी बार आप मज़ीद गाज़ा को तबाह कर सकते हैं, लेकिन वो हमास को हरा नहीं सके। इससे ज़्यादा और कहाँ वो जाएंगे, ये उनके लिए मखमसा है। अमरीकी जो हैं, जो बिल्कुल पीछे खड़े हैं, वो इसलिए थोड़े से सेकंड थॉट्स, दूसरे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि इज़राइल जो चाहता है कि हमास को डिस्ट्रॉय कर सके, उस एम्बिशन में, उस ख्वाहिश में
اسرائیل پورا نہیں ہو سکے گا ڈسٹروائے. بڑے بڑے حمایتی ہیں اسرائیل کے, وہ نیو یارک ٹائمز میں لکھ رہے ہیں کہ غزہ کے کھنڈرات میں مت جاؤ, اس میں آپ کے لیے خطرہ ہے. تو یہ سب چیزیں اب تک ہوا میں ہیں. کیا یہ جنگ کیسے ڈیولپ کر سکتی ہے ہمیں نہیں پتا, خطرات بہت ہیں. لیکن ایک بات تو واضح ہے, کتنا چھوٹا ہے حماس. آپ موازنہ کریں کہ اسرائیل کی فوجی طاقت کتنی ہے اور حماس کی کیا ہے, لیکن حماس پھر بھی کھڑا ہے. ہمارے لیے یہ پوری مشعل راہ ہے. ہم جیسے وہ جو مردہ نہیں ہوتے لوگ, جن سے کچھ ہوتا نہیں, ہم صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتے, ہم سے الفاظ ادا نہیں ہوتے, یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے, مشعل راہ ہے کہ اپنے لیے, اپنی باتوں کے لیے, اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہو تو جہاد, جو ہم جہاد کا لفظ ہم کتنا مس یوز کرتے ہیں, لائٹلی لیتے ہیں, لیکن طریقہ جہاد, طریقہ اپنے لیے کھڑا ہونا, وہ یہ ہے جو حماس دکھا رہا ہے, جو حزب اللہ دکھا رہا ہے, اور چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, جو ایران جس طریقے سے ان دونوں طاقتوں کی, ان دونوں اینٹیٹیز کے پیچھے کھڑا ہے. باقی جو ہم کہتے ہیں عالم اسلام, ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک اینٹنی بلنکن کا نام ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا, اسے تو میرے خیال اس چیز میں بس وہ باتیں کرتے رہیں گے, یہاں جائیں گے, وہاں جائیں گے. لیکن جو بالکل جو فیلڈ میں ہیں, جو پروٹیگنسٹ ہیں, جو ایکٹرز ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ جو میں نے 2-3 جن کا نام لیا ہے, ان کی وہ ہمت ہے. کاش ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, کوئی زبانی جمع خرچ ان کے ساتھ ہم کچھ ہو لے, کچھ تھوڑا بہت سامنے نہیں تو کچھ خفیہ کر سکتے ہیں, پیچھے سے کر سکتے ہیں, ہم کریں. لیکن شاید لیکن جو اس صورتحال میں ہمت دکھا رہے ہیں, للکار رہے ہیں, وہ یقیناً ایک قابل تحسین بات ہے.